जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है, इसीलिए आखिरी तक देखो। लेकिन क्योंकि विषय ऐसा है, देश और धर्म से रिलेटेड है। आज के पीरियड का मीडिया का सबसे बड़ा धंधा, बिजनेस, ये ना धार्मिक है ना देशभक्त है। क्योंकि इन्होंने जो आज बीज बोया है नफ़रत का, पॉलिटिशियन से ज़्यादा जो मीडिया वालों ने नफ़रत का बीज बोए हैं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए बोलो या डायरेक्ट टेलीविज़न के ज़रिए बोलो। तो हम उसका अंतर कैसा मिटा सकते ये कोशिश करेंगे अपन। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आएगी ये बात। देशभक्ति एक अलग चीज़ है। देशभक्ति वो है जो हमने हमारे ज़मीन के लिए मर मिटना हमारे पे फ़र्ज़ है। क्या धर्म में ये है? धर्म में ये बात नहीं है। धर्म में मरने और मिटने की बात नहीं है, और ना मिटने और मिटाने की बात है। धर्म में सबसे बड़ा काम, धर्म बोले तो क्या, ये समझना चाहिए। धर्म वो होता है जो हमारे जो भी पुराने किताबें हैं, जो हम जो धर्म को मानते हैं, वो धर्म के अंदर जो हमें एक आदर्श दिए जाते हैं, और वो आदर्शों को हम माने तो वो धार्मिक समझ लो। पहले आप जैसे अगर से किसी धर्म में ये लिखा है कि सत्य बोलना, मुझे तो लगता है कि 99% हर धर्म में बोला गया है कि सत्य बोलो। हमारे माँ बाप पहले शुरू ये सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो, ये हर धर्म में बोला हुआ। इंसाफ की बात करो, न्याय, करुणा की बात करो, कर्तव्य की बात करो, आचरण आपका ऐसा हो कि दूसरे समाज को तकलीफ ना हो। मैं जो भी ये जो गिरा रहा हूँ ना पॉइंट, वो हर धर्म में, हर धर्म में। और अगर ये हमने हमारे व्यवहार के अंदर अगर से ये बात अगर से ला ली, तो शायद हम हमारा धर्म को रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकेंगे। कि आपको भी लगेगा कि मैं हिंदू हूँ लेकिन मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर न्याय की बात है, तो वो धर्म अच्छा। मैं मुस्लिम हूँ, मेरे अंदर करुणा है, मेरे अंदर न्याय है, मैं कर्तव्य से अच्छा पालन करता हूँ, कोई भी कर्तव्य मेरे पे जो जिम्मेदारी है, मैं अच्छा मुसलमान हूँ। सिख समाज को भी यही लगेगा कि मैंने चलो भाई कि किसी की सेवा की है तो मैं अच्छा धार्मिक हूँ। लेकिन सब में ये बात है कि मेरे खुद से ज़्यादा मैं दूसरे की फ़िक्र करूँ, ये धर्म होता है। ये धर्म नहीं होता है कि मैं किसी की गला पकड़ के बोलूँ कि अल्लाह अकबर बोल, जय श्री राम बोल, ईसाई मसीह की तारीफ़ कर लूँ, गुरु नानक जी की तारीफ़ कर लूँ। ये उसके ज़रिए उसको मार के करवा रहे हैं, ये धर्म नहीं। तो धर्म को ये होता है कि हमने हमारी करुणा से, हमारे कर्तव्य से, हमारे न्यायिक व्यवस्था से, हम जिस धर्म में रहे वो धर्म के हम सामने वाले पे इम्प्रेशन क्रिएट करें, इम्प्रेशन जाहिर करें कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ तो मैं ये सब कर रहा हूँ। ये धर्म है। धर्म में कभी किसी का गला पकड़ के मारा नहीं गया हुआ है, कहीं से नहीं। न पैगंबर ने मारा, न भगवान राम ने मारा होगा, न गुरु नानक जी ने मारा होगा, न ईसाई मसीह ने मारा होगा, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने मारा होगा, या गौतम बुद्ध ने मारा होगा। मुझे तो नहीं पता है, और मेरे अभी तक पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि मैं तकरीबन आपके सामने जो भी वीडियो बनाता हूँ तो वो गूगल और चैट जीपीटी को मैं सर्च करके बनाता हूँ। तो करके धर्म को समझना पड़ेगा। धर्म जो है तो नेताओं का और मीडिया का धंधा है। कभी आपने ये देखा है कि भाई कि आप किसी के भी कोई भी काम, कौन सा धर्म का, ये नहीं देखते। अगर से कोई अंधा आदमी सड़क किनारे खड़ा है और आप उसका हाथ पकड़ के उसको रास्ता पार करवा रहे हैं, तो सभी इंसान उसको बोलते हैं वाह बहुत अच्छा काम किया उसने। ये होता है धर्म। इंसान इंसान के काम आए, गलत के सामने, गलती के सामने डट के खड़े रहे, वो धर्म। नाइंसाफ़ी के सामने डट के खड़े रहे, वो धर्म। किसी पे जुल्म हो रहा है, आप जाके रोक रहे हो, वो धर्म। धर्म पहले समझ लो। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कव्वाली वगैरह करने से धर्म नहीं बनता। भगवान की स्तुति करना है, भगवान की स्तुति करना है, तो उन्होंने दिए हुए आदर्शों का पालन करना, ये धार्मिक होता है।
अभी बहुत सारे एक समाजों को ये लगता है कि जैसे कि सिख समाज बहुत कट्टर है, मुस्लिम समाज बहुत कट्टर है। उन्होंने कट्टर नहीं है। ये लोग जो है तो इनके जो धर्म में जो इनको आदर्श बताए गए और जिस आदर्श को मान के ये लोग धर्म स्वीकार कर या धर्म का पालन कर रहे हैं तो वो कट्टरता नहीं होती। इनके पास, सिखों के पास लंगर लगे होते हैं हमेशा। मुस्लिम समाज में ज़कात सिस्टम है। आप कमा रहे हो 100 रुपये, 2.5 रुपये आप गरीब आदमी को दो, केवल 2.5 रुपया। वो है धर्म। तो ये समझना चाहिए हमको कि धर्म क्या है बोल के। गौतम बुद्ध जी ने अपने आप को शांत किया, तब जाके धार्मिक बने। उन्होंने तलवार छोड़ी, उनको हिंसा से नफरत होने लगी, तब धार्मिक बने। जो तलवार लेके लड़ाई करता हो वो धार्मिक, महान, भगवान, ईश्वर, अल्लाह वगैरह नहीं बनते, न पैगंबर बनते, न भगवान की तरफ से आए हुए मैसेंजर बनते। तलवार लेके नहीं बनते। तलवार लेके बनने वाला राजा, जो राजा होता वो तलवार लेके निकलता, वो धर्म के लिए नहीं निकलता, वो जमीन के लिए निकलता, वो अपने जो राजा के बॉर्डर बढ़ाने के लिए निकलता, वो धर्म के लिए नहीं निकलता। निकल गया, सिकंदर भी निकल गया, बस बात खत्म। उसके पास वो सरहद नहीं, मैं ये जीत रहा हूँ बस, एज ए टूर्नामेंट, मैच खेले जैसा। अब मैंने ये बाउंड्री जीती, अब अगले बारी को अगली बाउंड्री जीतना है मुझे। वो राजा। धर्म वो जो गरीब आदमी भूखा हुआ है, आपके जेब से बिना आपने नहीं चाह के भी आपका हाथ जेब में गया, 10 रुपये निकाला, 20 रुपये निकाला, ए ले, एक छोटी सी कुछ तो चाय पी ले, बिस्किट खा ले, कुछ खाना खा ले, एक आधी चपाती खा ले, थोड़ी चावल खा ले। ये आपके अंदर का धर्म है। तो धर्म समझना पड़ेगा आपको। धर्म कभी नहीं है क्या, आप देखो, मैं एक थोड़ा सोचूं, याद करो तो गीता के अंदर धर्म लिखे हुआ है कि धर्म रक्षित रक्षित। जो धर्म की रक्षा करेगा वो सही धार्मिक। तो धर्म की रक्षा ये नहीं है कि भाई कि तलवार लेके तुम किसी को मारो, ये धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा, धर्म क्या है? सत्य बोलो, सत्य बोलो, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े रहो। नाइंसाफी के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ कैसा भी खड़े रहना है आपको कि पहले आप तो उसको जाके रोको, यार तू जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। नहीं मान रहा तो फिर तलवार निकाल के रोको। तू वो किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, तू उसके लिए मेरे साथ लड़ाई कर मीन्स नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा, मेरे पास हथियार है। अगर से तुम दोनों भी काम नहीं कर पा रहे तो आप कम से कम मन में इतनी ईर्ष्या तो लो कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इंसाफ के काम दे। वो धर्म। तो धर्म को आपने किस तरीके से ले रहे? किसी गरीब आदमी, ठेले वाले का उठा के ठेला फेंक दे रहे, ये धर्म नहीं। ये जहालत और ये शैतान का किया हुआ काम। शैतान जो दूसरों की चीज छीन ले वो रावण, राम नहीं। जो दूसरों के घर तोड़े वो राम नहीं। कोई अच्छी आपको स्त्री दिखे उसके खिलाफ आप बदअखलाकी कर रहे, आप बैड बिहेवियर कर रहे, वो राम नहीं। ये सब काम आने के लिए आप राम और रावण। तो आप मुंह से राम बोल रहे लेकिन आपकी हरकतें रावण जैसी। आप मोहम्मद पैगंबर का नाम ले रहे लेकिन अगर से आप किसी के जायदाद दौलत हड़प रहे तो आप पैगंबर के अनुयायी नहीं। आप किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे, आप पैगंबर के अनुयायी नहीं। आप भूखे पेट सो रहे या आप बाजू वाले के इसलिए घर पे कुछ खाना भेज दे रहे कि शायद वो भूखा होगा, तो आप पैगंबर के अनुयायी। आप किसी को खाना खिला दे रहे, लंगर लगा दे रहे, तो आप गुरु नानक जी के अनुयायी। ऐसा नहीं है। धर्म को पहले समझो। किसी को अदल देना, न्याय देना। अगर से आप कोई अधिकारी बन के बैठे हैं
और आप वहाँ पे किसी के जाति के नाम से, किसी के धर्म के नाम से आप उसका काम नहीं कर रहे, तो आप एक नंबर के दुश्मन हो, आप ही के धर्म के। अगर से आप अधिकारी बन के बैठे हो, आपके हाथ में इतना अधिकार है कि आप किसी गरीब का न जाति, न धर्म, न पैसा, न धेला, न रुतबा देख के आप उसका काम कर रहे हैं, तो आप राम भक्त, आप पैगंबर भक्त, आप गुरु नानक जी के भक्त हो, आप ईसा मसीह के भक्त हो, आप बाबा साहेब अम्बेडकर के भक्त हो। लेकिन कब? जब आप ये सारी रुतबे छोड़ के आप खाली इंसान समझ के किसी की मदद के लिए आप उठ रहे, तो वो भक्त। हम लोग ने देखा है कि पहले ज़माने में कौन आ रहा है आपके दरवाजे में, ये नहीं देखा जाता था। अरे आप आ गए, ये लो ये पानी, क्योंकि आपको पता होता था, या वो ज़माने में उस व्यक्ति को पता होता था ये इन्हें ट्रैवल करके आया हुआ है, तो वो धर्म। गरीबों के साथ में आप पुलिस की वर्दी पहन रहे हैं, आप किसी एक नाम के रक्षक बन रहे हैं, भगवान का नाम लेके रक्षक बन रहे हैं आप, और किसी का ठेला उठा के फेंक दे रहे हो, तो आप काहे के धार्मिक हो बाबा? आप तो जाहिल हो, आप एक नंबर के जाहिल हो। धर्म समझो यार, पहले धर्म समझो। जब तक आप धर्म नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं। जिस दिन आप अपने औलाद को अगर से सत्य बोलना सिखाते हैं, तो आप धार्मिक हो। भैया कुछ क्यों नहीं होता, आपने सच बात करना चाहिए। अब मसला ये है कि जो हमारे अधिकारी वर्ग में बैठे हैं वो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, क्योंकि दूसरे धर्म का है, दूसरे जाति का है। अरे कोई अगर से आप पुलिस में है, समझो आप पुलिस में है, आपके पास उन्हें न्याय के हिसाब से आ रहा है, आप इंसाफ देंगे बोल के, और आप सामने वाले के, जैसे कि अगर से किसी ने बोला कि वो एक्स पर्सन ने मुझ पे जुल्म कर दिया, मेरे साथ नाइंसाफी, तो आप वो दूसरा जो जेड पर्सन है, एक्स पर्सन के साथ में मिलके आप उस जेड पर्सन के खिलाफ दुनिया भर के नए नए कानून लगा देते हो, तो आप धार्मिक नहीं हो। आप न छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हो, ना बाबा साहेब अम्बेडकर के भक्त हो, ना भगवान बाबा के भक्त हो, ना मोहम्मद पैगंबर के भक्त हो, ना गुरु नानक जी के भक्त हो। आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे, तो ये बात याद रखो कि हमारे पास ये भी बोले हुआ है कि कर्मा पलट के आता है। आप किसी के औलाद को अगर से झूठे इल्ज़ामों में फंसा के बर्बाद करेंगे, तो आपका बेटा आप ही के हराम की कमाई से जुआ, सट्टा, औरतबाजी वगैरह कुछ भी करके वो खुद को बर्बाद करेगा, क्योंकि हराम का पैसा हराम तरीके से चले जाता। आप ये मत समझो कि मैंने करोड़ों कमा लिया, आप ये समझो कि आपने आपकी औलाद को गंवा दिया। अगर से आपने हराम कमाई, मेहनत की कमाई, 10 रुपये की कमाई, दो बाप बेटे मिलके मस्त अपना औलाद 2 बिस्किट के पुड़े में खुश हो जाते, क्योंकि आपने कर्तव्य से अगर से चोरी करेंगे आप, तो आपको उसको भुगतान देना है। आप नाइंसाफ़ी करेंगे तो आपको भुगतान देना है। आपका आचरण